चुनावी बिसात, कभी मजहब तो कभी जात। हिंदू था, इसीलिए कह रहा हूं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। अगर कोई भाजपा का सांसद बोलता सारे हिंदू एक हो जाओ, बोलते ही हो तो आप क्या बोलते हैं? तो सांप्रदायिक कहते हैं, तो सांप्रदायिक नहीं है ना। जब ये तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में से हिंदू समाप्त हो गया। एक बार किसी ने चिट्ठी लिखा, बॉर्डर पर नरसंहार हो गए। एक बार किसी ने लिखा कि आपके लिए हम बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप भगवान नहीं हो। अरे ठीक है, हमें देश का भविष्य तिरंगा ही रहेगा। विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, अवरोध करेंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों के दौर का यह फॉर्मूला आपने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन सवाल है कि डिवाइड एंड रूल वाला ये टूल क्या आज भी इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास का, लेकिन इसका आभास भारत में भी साफ तौर पर दिख रहा है। हमास के नाम पर ताली पीटने वाले मैदान में कूद चुके हैं, फिलिस्तीन के नाम पर 2 मिनट का मौन धारण किया जा रहा है, और बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग हमास वाले वीडियो को भेज रहे हैं। यानी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण का खेल खेल रही है, जो उसने कर्नाटक में किया था। लेकिन मुद्दा सिर्फ तुष्टीकरण का नहीं है, जातियों के नाम पर भी बंटवारे की चाल चली जा रही है। श्री रामचरितमानस से लेकर हिंदुत्व तक को कोसने का एक बड़ा एजेंडा इस देश में चल रहा है। दलितों को हिंदुओं से अलग दिखाने की कोशिश खूब हो रही है बीते 1 साल के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वोट की खातिर सामाजिक एकता और देश हित को दांव पर लगा दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, चुनावी बिसात, कभी मजहब तो कभी जात। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में। जाति वाला बंटवारा, वोट का खेल सारा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में जाति का सेंसस कर देंगे और दिल्ली में जाति जनगणना कर देंगे। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है कि कांग्रेस पार्टी जिसने मंडल कमीशन रोका, मंडल कमीशन की सिफारिश न लागू होने दी, वही दल आज कह रहा है कि हम जाति गणना कराएंगे, आरक्षण देंगे। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है, ये मोदी उसका सेवक है। जातिवाद के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश करना बिल्कुल पाप है। हाँ, पिछड़ों का उत्थान करो, लेकिन अगड़ों का पतन करने की बात मत करो। इसलिए मैं जातिवाद की इस राजनीति के खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जहां जहां उनके शासित राज्य है वहां पे वो जातिगत जनगणना कराएगी। क्या आपको लगता है बीजेपी को फंसाने के लिए है? जो उनका उद्देश्य है वो कोई जातिगत सर्वेक्ष के माध्यम से उस समाज को बढ़ाने का नहीं है, इससे अपनी राजनीति को साधने का है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि आजकल समाज में कौन सी बात है जिसको हम पकड़ लें और उसके सहारे हम सरकार में पहुंच जाए, सत्ता में पहुंच जाए। चुनाव की बिसात, तुष्टीकरण की चाल। एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, क्रिमिनल्स को लगता है हम कुछ भी करते हैं तो इस कांग्रेस पार्टी से, इस कांग्रेस सरकार से हमको प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, हम हिंदू विरोधी है, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते जी। 14 साल पहले मैंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, कोई इसमें राजनीति नहीं थी। आज बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर मैं मंदिर जाता हूँ, उनके पेट में क्यों दर्द हुए? सबकी अपनी भावना है। जब चुनाव आते हैं तो इनको मंदिर याद आते हैं, ये मंदिर दर्शन करने जाते हैं। तो ये चुनावी
हिंदू हैं। चुनावी लड़ाई बंटवारे पर आई। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिलसिला जारी, उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने हैं। इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है उसको खड़ा करो, ये उनका उद्देश्य है। भारत को कमजोर कैसे किया जा सकता है, विभाजित कैसे किया जा सकता है और इसमें मुसीबतें कैसे लाई जा सकती है, इसका प्रयास। सियासी बिसात, कभी मजहब कभी जात। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं तो एक बार फिर शहजाद पूनावाला मेरे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्वामी दीपांकर हैं, विवेक श्रीवास्तव है, शदाब चौहान है और साजिद रशीदी हैं। मैं सवाल शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे और 50 सेकंड आपके। मेरा निवेदन है सब अपनी अपनी टर्न पे बोले जिससे चर्चा व्यापक हो और लाखों करोड़ों दर्शकों तक जाए। क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप पैलेस्टाइन से लेके हिंदुस्तान तक एका करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं का बंटवारा कराना चाहते हैं और यह आरोप बार बार विपक्षी दलों पर लग रहा है, बताइए। देखिए, पहली चीज ऐसी है कि ये एक जो काल्पनिक कास्ट प्रॉब्लम को कह रही है भारतीय जनता पार्टी, गलत है। जातिवाद इस मुल्क की समस्या आज से नहीं सैकड़ों सालों से रही है, इसको मानना पड़ेगा। कास्ट एट्रोसिटीज हुई हैं, दलितों को दबाया गया है, बैकवर्डों को दबाया गया है और इसी वजह से रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, जिसके खिलाफ धीरे धीरे एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है कि पहले हम बताएंगे लोगों को कि साहब कास्ट की प्रॉब्लम थी ही नहीं, है ही नहीं, हिंदू तो एक है, कोई समस्या थी ही नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके आरक्षण को हटाओ। यह इनकी एक निर्णय है, इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके हम खिलाफ हैं। हमें कास्ट को हटाना है। मैंने जो सवाल पूछा था आपके 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन उस सवाल का उत्तर नहीं आया कि एक तरफ तो आप एका करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बंटवारा करना चाहते हैं, यानी 80 में बंटवारा 20 तो है हमारा। बिल्कुल नहीं, 80 में कोई बंटवारा नहीं। 80 तभी साथ होंगे जब जो दलित है वो भी उठ करके जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाएगा। जी, तो वेलफेयर करें हम उनका। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं और आप जो है वो सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। इनका काम वेलफेयर है, आपका काम कम्युनल एजेंडा चलाना है। देखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, मतलब कि बांटो और राज करो, और ये जो नए अंग्रेज है जो उनकी विरासत लेकर घूम रहे हैं वो हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को एक करो और साथ दो। इनसे पूछे सांप्रदायिक एजेंडे की बात करते हैं। मैं 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं और विवेक श्रीवास्तव जी एक एक करके बताए। विवेक श्रीवास्तव जी, यहां पर बैठे हुए एक व्यक्ति है साजिद रशीदी, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है। सोमनाथ मंदिर गजनवी ने इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां पर देवी देवताओं के साथ क्या हो रहा है वो जाकर गजनवी को बताया गया। क्या यह बयान सांप्रदायिक है या यह बयान सेकुलर है? पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरा, शादाब चौहान, जज साहेब ये एरिया को सील कर दीजिए क्योंकि हो सकता है रास्ते में ये जो डिवाइडर है इसको शिवलिंग बोला जाएगा। सांप्रदायिक या सेक्युलर ये बयान। और तीसरी बात, देखिए ये कह रहे हैं ना जातियों के बारे में, 1979 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने कहा, मंडल कमीशन रिपोर्ट बनी। 1980 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी। अपोज किया, एक सेकंड, 1980 में अपोज किया, बीच में मत बोलिए, जनता पार्टी की सरकार, उसी ने बनाया मंडल कमीशन और उसी ने रिपोर्ट दिया। बिल्कुल थे, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आपको पता नहीं है क्या? दूसरी बात, 80 में विरोध किया इंदिरा जी ने, 84 में राजीव गांधी की सरकार आई, विरोध किया। 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज इनका नारा है जात पर और पात पर वोट मिलेगा बांट कर। यही इनका नारा है। ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट का क्यों उन्होंने विरोध किया, बताइए एक बार। दूसरी बात बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी का परिवार ऊपर हो गया? आप गलत थे और आज आप लोग सही हैं। तीसरी बात, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए। हमारे गठबंधन के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ओबीसी समाज से आते हैं। इंडी गठबंधन का कौन है? हम तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना रहे हैं, आप बताइए किसको बना रहे हैं? अब आप सुन लीजिए। ठीक है, ओके, जवाब काउंटर जवाब 30 सेकंड, देन शादाब चौहान 20 सेकंड लूंगा। 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें। एक बार कह रहे हैं साहब अंग्रेजों की विरासत थी जातिवाद, तो अंग्रेजों की विरासत थी तो आप मंडल कमीशन को भी जस्टिफाई एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं अंग्रेजों की विरासत थी, तो यू आर कंफ्यूज्ड।
आप पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि जातिवाद अंग्रेजों की विरासत थी या हमारे धर्म की एक कुरीति थी जिसको हमें हटाना है। यू आर कंफ्यूज, डिवाइड एंड रूल, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अच्छा, डिवाइड एंड रूल नहीं है, वेलफेयर करना है जिससे हर जाति का नागरिक एक समान हो जाए, एक दलित भी एक जनरल कैटेगरी के बराबरी का हो। ये क्योंकि सीपीएम सीपीआईएम का ये लेकिन प्रतिनिधित्व मेरा करते कहना हैं। ये एक है, सेकंड, हाँ जी जी, मेरा कहना ये है, दोष तो फिर आप बार बार कहते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो दोष तो फिर हिंदू समाज का, वो डिवाइड होके जाता है भाई। देखिए ऐसा दोष है तो उनका है। अच्छा, हाँ एक सेकंड, मैं उस पर भी आता हूं, पर मुझे एक बात बताइए। पहले तो मैंने कहा कि डिवाइड एंड रूल करना ये जो अंग्रेजों की फिलॉसफी थी, मुझे बताइए ये लेफ्ट सरकारें चलाते केरल में अभी एक रैली की गई और उसमें हमास को मंच दिया गया, हमास के आतंकवादी को मंच दिया गया। अब धर्म पे आ गए। एक सेकंड, ये धर्म कैसे जाति से धर्म से जुड़ा हुआ है? अब ये हमास धर्म से जुड़ा हुआ है। अब हिंदू हमास मुसलमान कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? हमास कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू मुसलमान करेंगे। एक सेकंड, नहीं, इन्होंने हमास की बात करी, इन्होंने मैंने मुसलमान बोला ही नहीं। एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी मुस्लिम तुष्टीकरण मेरी शब्द बात हो आएगा। जाने दीजिए, पहले मेरी बता बात देता हो हूं। जाने दीजिए। अभी मैं दोनों तुष्टीकरण बातों शब्द आने जा रहा है। अरे भाई क्या तरीका है डिबेट का? बोलिए सर, बोलिए। हमास के विषय में हमास को प्लेटफॉर्म दिया गया, उस पर क्या एफआईआर आपकी सरकार ने की है, या आपको लगता है कि हमास के आतंकवादियों को मंच देना सही है? और दूसरी बात, जी जी, अभी इसी का जवाब ले लेते हैं। हाँ, नहीं, इसी का जवाब ले लेते हैं। एफआईआर करी, जनता को बताइए, एफआईआर करी हाँ या ना? हाँ या ना, एफआईआर करी कि नहीं करी? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। पहली चीज सब बच्चों आपको मानना पड़ेगा, ये डाइवर्ट हुए कि नहीं हुए जाति के डाइवर्ट हुआ? मैं तो पूरा जब करना जाति चाहता का हूं। डिस्कशन था, नहीं हुए, ये हमास में लाए। जब नहीं उत्तर दे पाए तो हमास पे ले उत्तर दीजिए ना। अब जब हमास में नहीं उत्तर दे पाएंगे तो जाएंगे हिंदू मुसलमान पे, चीफ ने फिर केरल में जाएंगे ज्ञान व्यापी पे, फिर जाएंगे अयोध्या पे। हुई जी, आपसे एक सवाल पूछा जी, गया जी, सर। बोलिए सर। देखिए बाकी मेहमान भी है, मैं आप ही के पास ज्यादा आ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। जी, एक्स चीफ ऑफ हमास ने एक रैली करी, एफआईआर केरल में आपकी सरकार ने करी या नहीं? देखिए वो एक, अब आप डाइवर्ट मत करिए, आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करिए जवाब जिनको मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करिए जिनको लगता है कि जवाब मिलना चाहिए इस बात का। लगभग 100% हाथ खड़े। जवाब एफआईआर करी या नहीं करी? वो एक रिकॉर्डिंग थी, उसको स्टडी किया गया, जमाते इस्लामी से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। अगर उसमें से कुछ गलत निष्कर्ष आएंगे तो एक्शन होगा। उसमें एक सेकंड, उस व्यक्ति ने और बोले हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है, और आप उन्होंने बुलडोजर हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया था। बुलडोजर हिंदुत्व हुआ था। क्यों बोलेगा हमास का? हमास का हिंदू धर्म का अंग नहीं है। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो बुलडोजर हिंदुत्व क्या है? और वो पोस्टर लगना ही गलत था, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की। दूसरी बात, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए एक शब्द है बुलडोजर हिंदुत्व। शदाब चौहान, एक लास्ट 15 सेकंड। शदाब चौहान है दीपांकर। हमारी पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी है जो प्रधानमंत्री है ओबीसी समाज से। एक सेकंड, आप अपनी पार्टी घूमा तो आप कह रहे मोटे नोटों की कटी हुई थी। भाई तरीका नहीं है डिबेट का। विवेक जी तरीका नहीं है, विवेक जी तरीका नहीं है कि वो दलित थे। भाई विवेक जी तरीका नहीं है डिबेट का। उनकी मोटे विवेक जी तरीका नहीं है। का नाम क्यों ले आए? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सीपीएम बता दे कि इनका कौन सा पॉलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल कभी भी दलित रहा है, या मुझे एक नाम बता दे जो ओबीसी प्रधानमंत्री में इन्होंने सहायता दी। मैं 5 सेकंड नहीं आप बोले थे ना, ये जुगलबंदी नहीं चलेगी भाई। अब मेरे को शदाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। ना शदाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। जनरल सेक्रेटरी है पार्टी, बताइए। शदाब चौहान शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, ये इजराइल की तरफ से हो रहा है। और रशीदी साहब का बयान तो सुन ही लिया है आपने, उन्होंने क्या बोला जो हमने चलाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ तो तुष्टीकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ बंटवारे की बात हो रही है। क्या आपको लगता है दोनों रणनीतियां सूट करती हैं आपके विचार को? पहले तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वार को कंडम करते हैं। किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस का। कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ था, ये बदले की भावना में हुआ था। डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया। बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है, उसका जवाब नहीं। अगर डायरेक्ट सवाल है, अगर हमास आएगा
तो फिर भारत के साथ साथ जो जहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कह करके पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है। भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना। भगत सिंह जैसा ये बता दीजिए ना। भगत सिंह जैसा कोई होगा आने वाले युग के अंदर। अंग्रेजों को इसलिए मैं कह रहा हूं अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों मैंने हमास का नाम ही नहीं। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो कब्जा किया उनकी जमीन पर, किसी की आंख में आंसू नहीं है। उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक, कहीं मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है। आज उन माओं के दर्द को हम नहीं समझ रहे। हर कोई भी उनकी माओं का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए सुनिए पूरी बात। हाँ। क्या आज तक कभी किसी ब्राह्मण ने मल उठाया है गांव में देहात में? अगर उठाया है तो एक का नाम बता दीजिए। वो काम सब दलितों से करवाओगे? एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। स्वामी दीपांकर, भारत का एक प्रधानमंत्री दलित नहीं बना। सर आपने 2 मिनट बोला, स्वामी दीपांकर, देन साजिद रशीदी, कोई और इंटरवेन नहीं करेगा। मैं दीपांकर जी आपके पास आता हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन जानी जान है, वो कहते हैं कि बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर जनगणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये कितना घिनौना हो गया है। जब साधु संतों को यह बोलना पड़ जाए तो हालात वाकई क्या बिगड़ रहे हैं? अच्छा अमीश भाई, दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको नहीं मालूम पिछले 350 दिनों से सड़क पर उतरकर सबको एक ही बात कह रहा हूं कि कम से कम अब जातियों में मत बटिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1951 में संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि इस देश को जातिवाद में बंटने की और जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। तो फिर जातिगत जनगणना बिहार में वो करा रहे हैं जो कथित गांधीवादी हैं। और कराया कब? 2 अक्टूबर में उसको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि हमने देखिए जातियों में हिंदुओं को बांट दिया। कभी हिम्मत जुटाइए ना साथ दादा, कभी मुस्लिम में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए, कभी ईसाई में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए। कभी इन बच्चों को बताइए, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कमरिया घोसी गया ना, तेली अंसारी पसमानदा, इन्हें भी तो बताइए सर। सिर्फ हिंदू को ही बांटिएगा, ब्राह्मण बनिया जाट गुजर त्यागी यादव सैनिक क्यों? आप बटे हुए हो। लेट मी कंप्लीट। आप बटे हुए। लेट मी कंप्लीट। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लेट मी कंप्लीट। पॉइंट तो सही है, आप उनकी बात से डिसएग्री करें तो बटे हुए तो हो दादा। मैं हिंदू तो जाति में बटा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हिंदू जातियों में बटा हुआ था, अब हिंदू एक होने की दिशा में चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमीश बाबू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ जुड़े 47 लाख लोग कह रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं 47 लाख लोगों को एक विचार के साथ खड़ा कर पाया। और छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानता कौन बच्चा कहां से आया है। हिंदू होने में विश्वास रखते हो या जातियों में बंटने में? मैं भारतीय होने में विश्वास रखो। ये कोई बात ही नहीं, भारतीय सब नहीं बंटो। ये काहे की बात आ गई? भारतीय अपने को मानो। सबसे बड़ी अगर जो कोई वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक है तो वो उस सियासत पर है जो हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। बताइए, 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे, उसने कहा जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो डाइवर्ट कर रहे हैं। सुनिए, देख दादा, आपने बोला मैं नहीं बोला, वो आपके बीच में नहीं बोले, बिल्कुल सुनिए, ऐसा बोलना नहीं चलेगा। जब ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर बांट रहा था, मैंने कब कहा कि तेली ऊंचा या माली लोहार ऊंचा या सुनार? हिंदू हिंदू था, इसलिए कह रहा हूं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। और याद रखिए, एक लास्ट बात कह दूं। जी 10 सेकंड। एक लास्ट बात याद रखिए कि मां भारती के शरीर के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में गिनकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। अगर आप बटे तो भारत का भविष्य क्या होगा? भारत के लिए भी बात कहने की बहुत जरूरत नहीं है। भारत के लिए बात कर लीजिए। और अगर आप नहीं बटे तो आपको क्या लगता है कि अगर हिंदू बटेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा? नहीं, एक सेकंड, उनसे सवाल है मेरा। अगर हिंदू बटेगा जैसे स्वामी जी ने कह रहे हैं तो क्या भारत सुरक्षित रहेगा? सवाल है ये, जवाब। देखिए, बात हिंदू की नहीं है, बात हिंदुस्तानियों की है। पसमानदा मुसलमान का नारा किसने दिया?
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? जब इजराइल के साथ खड़े होकर बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने आकर सामने कहा जी हम तो फ़लस्तीन के साथ हैं, और फिर महमूद अब्बास से बात की जाती है, और यहाँ इलेक्शन रैलियों में सब जगह ये कहा जाता है कि हम इजराइल के साथ हैं और हमास आतंकवादी है, और आप वहाँ ऐड भी दे रहे हैं इंसानियत के नाम पे। करनी कुछ है, कतनी कुछ है। आप देखिए, ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? इसी का नाम तुष्टीकरण है। मैं एक वीडियो अब दिखाता हूं, और वो वीडियो है जमील खान का, जो कि मंत्री हैं कर्नाटक के, और मुझे लगता है वो वीडियो आप सबको देखना चाहिए, आप सबको देखना चाहिए। वो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, उस वीडियो में जो कुछ हो रहा है। भाई कर्नाटका के अंदर एकजुट होकर मुसलमान कैसे वोट करा? हम लोग लगातार 6-8 महीने से इंडोर मीटिंग करते थे, कभी हम लोग दिखा रहे नहीं हम लोग क्या करते करके, यानी हर उलमा इकराम को लेके, हर मस्जिद के मौजूद के इमाम सारे को कॉन्फ्रेंस में लेके कर्नाटका के अंदर वो जमात के साथियों को लेके काम के पहली बार हम लोग। तो इनका कहना है कि हमने मुसलमानों को इकट्ठा करा, इसलिए बीजेपी की हार हो गई उधर, और अब देखिए आपका पूरा एजेंडा चलेगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली यह कहने का प्रयास हुआ है, और साथ ही साथ एक तरफ हिंदुओं का बंटवारे की बात हो रही है, यानी जात पात। मैं सीधा रुख करता हूं आपका शहजाद पूनावाला, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं। इससे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या बोला था? 90% मुसलमान एक हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कटिहार में सिद्धू ने बोला था, सोनिया गांधी जी ने जामा मस्जिद के इमाम से अपील करवाई थी, और राहुल गांधी ने तो बंद कमरे का कहा था कि हम एक मुस्लिमों की पार्टी है। इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या केवल इतनी है, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, इनकिलाब के इंटरव्यू में कहा था, आप चेक कर लीजिए, और बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए, बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए। राहुल गांधी की पार्टी ज्वाइन कर ली है क्या? राहुल गांधी पार्टी ज्वाइन कर ली है। 80-20 का नारा किसका है? मैं बताता हूं, अभी आपने भी कहा उसको, अभी आपने भी जस्टिफाई किया उसको। भाई 80-20 का नारा की जो बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को 20% वोट मिला था, बाकी 80 हमने अपने तरफ मांगे, और 20% वोट समाजवादी पार्टी को बोला कि दूसरी बात मुझे लगता है कि एक करके मैं आपको बताता हूं कि ये चल क्या रहा है। ये चल रहा है पॉलिटिक्स ऑफ कैप। कैप का पता है मतलब क्या है? कंपेटिटिव अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, मतलब और कुछ ना समझे, कैप पॉलिटिक्स चल रही है। मैं इनसे केवल 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं, मैं केवल 1-2 चीज बता देता हूं। भाई विवेक जी, आप विवेक जी, ये तरीका नहीं है। ये मुगलों का रूल आने जा रहा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने जा रही है, मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुओं का क्या होने जा रहा है? क्या तरीका है भाई? हिंदुओं इकट्ठा हो, अच्छा ठीक है, अब जवाब सुन लेते। तो कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं, देखिए मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा। जमीर खान नहीं कर रही है सब कुछ। देखिए, ऐसा है, पहले तो जमीर खान वही व्यक्ति है जिसने कहा कि हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, और ये जाकर वो राजस्थान में कह रहा है कि जैसे कर्नाटक में हमने चुनाव जीता है तो खुलकर आकर कांग्रेस पार्टी बोल देना। इस वीडियो के एंड में आप पूरा वीडियो चलाएंगे तो उसमें कहता है अरे रिकॉर्ड मत करना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। वो हिस्सा भी इस वीडियो में, अगर कोई गलत बात नहीं थी तो खुले में आकर कांग्रेस पार्टी ऐलान क्यों नहीं करती कि हम मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, और फिर जब चुनाव आते तो सीजनल हिंदू क्यों बन जाते? दूसरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, ये तो नास्तिक की पार्टी है ना, एथियस्ट पार्टी है। एक बात, अगर कोई बीजेपी सांसद, अरे सुन लीजिए यार, विवेक जी तरीका नहीं है, विवेक जी तरीका नहीं है, सब नागरिक है, एक सेकंड विवेक जी मुझे एक बात बताइए, विवेक जी एक बात बताइए, अगर कोई भाजपा का सांसद बोलता सारे हिंदू एक हो जाओ वोट दो, तो आप क्या कहते हैं? तो सांप्रदायिक कहते हैं, तो सांप्रदायिक नहीं है ना, तो सांप्रदायिक नहीं है। नहीं, आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। इन्होंने बार-बार ऐसे क्या बोला? स्वामी जी ने क्या बोला? एक सेकंड, स्वामी जी की सारी स्पीच यही है कि हिंदू एक हो जाओ। एक सेकंड, मैं एक सेकंड, मेरा निवेदन है, एक हो जाओ, और ये इलेक्शन के लिए है। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग तो एथियस्ट पार्टी है, हम रिलीजन को ओपियम मानते हैं मासेस का। मुझे बताइए कि इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में करना ये जायज है, तो आरएसएस की शाखा टेंपल में लगने पर इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया केरला में? आरएसएस तो राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं है, आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध लगता है टेंपल में करने से, परंतु इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में हो सकती है। कैसे? मुझे शदाब की बात जा रहा है, शदाब मैं आऊंगा आपके बाद बात जा रहा हूं। मैं एक सेकंड, देखिए ये गलत है। शदाब चौहान, मैं आपके पास आ रहा हूं। शदाब चौहान, सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, शहजाद पूनावाला पे, जेपी नड्डा पे, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, बीजेपी पे सारे आरोप की देखिए बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है।
ये कर्नाटक के मंत्री किसके नाम पर वोट मांग रहे थे, वो किसको एकजुट करने की बात कर रहे थे, वो इंडोर मीटिंग क्यों कर रहे थे, और क्यों कह रहे थे कि जो हमने कर्नाटक में करा है वो कर दो तुम राजस्थान के अंदर, और अगर सब कुछ सही था तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहे थे? जवाब दीजिए इस बात का। पहली बात तो यह है कि भारत की कोई भी राजनीतिक दल किसी भी नागरिक से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से वोट मांगता है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन क्यों मना किया उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए, वो बता दें। दूसरी चीज, वो मस्जिद में नहीं है, और अगर कोई बात कहता है कि मस्जिद से कांग्रेस के लिए वोट मांगा जाए, मैं उसको कंडम करता हूं। कांग्रेस नहीं, तो पूरी बात सुन लीजिए। शहजाद फिर बोल रहे हो, शहजाद गलत बात है उनकी बात, अब ये नहीं, फिर बर्दाश्त नहीं करोगे, यही प्रॉब्लम है शहजाद, यही गलत बात है। मैं आपके बीच में बोला, नहीं बोला ना। नहीं, आप बोलिए, पूरा प्ले कर लो। हाँ, तो पूरा प्ले करवाइए। स्वामी जी, अगर कोई मस्जिद से या मदरसे से ये चीज करता है कि कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो, बसपा को दो, हम उसको कंडम करते हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, वोट मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? मुसलमान, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान से मांगो, हिंदू से मांगोगे, लेकिन धर्म के आधार पर वोट तो ये महाराज किस आधार पर मांग रहा है? अब पूरी बात नहीं सुनेंगे, बोलिए ना। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। धर्म के आधार पर वोट मांगने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया है, लेकिन अब बीजेपी क्या बोल रही है, बोले हम करते हैं तो ये है, कांग्रेस कर रही है, यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये हिंदू के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, वो मुसलमान के नाम पे मांगना चाहते हैं, लेकिन ना उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने, ना इन्होंने हिंदुओं के लिए किया। दोनों ने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट किए। आज हर घंटे 4 बहनों के साथ इज्जत लूटी जाती है पूरे देश में। आज अपराध होता है, रोजगार, प्रगति, किसान के हर मुद्दे पे सरकारें फेल रही। ये कहेंगे हमारी सरकार में कम बलात्कार होते हैं, कांग्रेस में जाते होते हैं। भैया होते तो हैं। ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट उठाया। मैं स्वामी दीपांकर आपका शिवलिंग का अपमान करना हिंदुओं के लिए क्या कर रहे थे, बता दीजिए। शिवलिंग नहीं है, जज साहब के लिए। अच्छा, शिवलिंग पूरा पढ़िए आप। कोई ये शिवलिंग ना समझ ले, नहीं है शिवलिंग, नहीं है। अच्छा, हम 12 ज्योतिर्लिंग है, सबका सम्मान करते हैं। ये सम्मान है, हम सम्मान करते हैं। आप जज साहब कैन सील दिस एरिया व्हेन someone claim it as शिवलिंग। डेफिनेटली ये हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग है। जब ये तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, सुनिए, ये हिंदुओं का सम्मान है। स्वामी दीपांकर, भारत सरकार हमास को क्या बोलती है, पूछिए। 10 सेकंड दीजिए। तालिबान आतंकवादी यूनाइटेड नेशंस में बोला, नहीं बोलती। एक करके दीपांकर जी, ये तो जमील खान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे। मैं एक चीज समझता हूं कि क्रोध में शायद मेरा संदेश उन तक ना पहुंच पाए। जो वो कर रहे हैं, वो उन्होंने आज अपना एजेंडा बता दिया, हालांकि चल बहुत पहले से रहा है, उन्होंने बता दिया, आपको पता लग गया। मगर अभी जब मैं बोल रहा, लीक हो गया, पता नहीं लग गया, लीक हो गया। हाँ, लीक हो गया, कहा जा सकता है। अभी रशीदी जी कह रहे थे, बोले स्वामी दीपांकर की तो यात्रा ही समूची हिंदुओं को एक करने पे है। तो मेरी यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए है। और मुझे लगता है कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे जातिवाद समाप्त। आप उनसे बड़े हैं क्या? बिल्कुल एकदम शांत खड़े रहिए भाई, ऐसा कैसे संभव आप बोल रहे हैं? किसी के बीच में नहीं बोल रहे भाई, आप बिल्कुल बेवजह कोई बात कहिए ही मत ना। संत रविदास की बराबरी आप कर सकते हैं? आपकी सोच, संत रविदास ने क्या कहा था आप जानते हैं कि जाति पाति की करो विदाई। सर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कराइए सर। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में से हिंदू समाप्त हो गया। एक बार किसी ने चिट्ठी लिखा, बॉर्डर पर नरसंहार हो गए, एक बार चिट्ठी लिखा, और जिन्हें जानते नहीं पहचानते नहीं उनके लिए, उस हमास के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। शर्म नाम की चीज है। मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि फिलिस्तीन के जो बच्चों के साथ हो रहा, बड़ों के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और कल हमास ने कितना बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया, हमें इनकी रक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं, फिलिस्तीनियों की। हमास ये बात कह रहा, और ये यहां हमास के आतंकी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम आए तो भविष्य में आपका नाश कर देंगे। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ओके, जवाब विवेक जी का जवाब होगा। कोई नहीं और बोलेगा। 40 सेकंड। पहली चीज, मैं दीपांकर जी भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, आप जरूर करिए। आपसे मैंने पूछा आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इन्होंने बोला लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, मैं जातिवाद हटाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, जातिवाद जरूर हटाइए, लेकिन आपकी यात्रा में सब जुड़ेंगे। आप उसमें ये जो धर्मवाद देश में फैल रहा है इसको भी हटाइए। अच्छा, मुसलमानों को भी जोड़िए, ईसाइयों को भी जोड़िए, सिखों को भी जोड़िए। यह मेरी अपील है। भारत की बात करिए, आप संत हैं, मात्र सिर्फ हिंदू और एक समुदाय धर्म की बात मत करिए। और अब आर पार में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ सवाल होंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला के इस फोन से। राहुल का ट्वीट है, मोटरोला के फोन से मैं देख रहा हूं।
तुष्टीकरण की राजनीति समाज को बर्बाद कर देगी। एक अच्छा पॉइंट है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद क्या तुष्टीकरण की राजनीति समाज को बर्बाद कर देगी, इसी सवाल के साथ वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार का बेहद खास एडिशन। भारत का भविष्य तिरंगाई होगा, कह रहा हूं। भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। अगर नहीं बोलने दे रहे तो मैं वहां जाकर बैठूंगा। माना जा रहा है कि ईरान की हमास की मदद करने से पीछे हटने की वजह अमेरिका का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि ईरान पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी को रोक दे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात है। क्योंकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इस मुलाकात में अमेरिका ने खुलकर चीन से बोल दिया कि वो ईरान को पश्चिम एशिया का माहौल बिगाड़ने से रोके। इजरायल के मीडिया ने अमेरिका के एक अधिकारी के बयान के आधार पर शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात से जुड़ा ये दावा किया और जानकारी दी कि गाजा की जंग के मुद्दे पर बात करते हुए ज्यादातर समय शी जिनपिंग चुप थे, लेकिन बाइडेन ने उनसे दो टूक बोल दिया कि वो ईरान पर दबाव बनाए और उससे कहें कि ईरान इजरायल और हमास के झगड़े की आग में घी न डाले। पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे ईरान के सिर पर चीन का ही हाथ है और गाजा में जंग शुरू होने के बाद उसने इजरायल का विरोध भी किया था। माना जा रहा है इसीलिए बाइडेन ने शी जिनपिंग से ईरान के बारे में बात की और चीन से कहा कि वो ईरान को समझाए, क्योंकि ईरान चीन के लिए पश्चिम एशिया में घुसने का जरिया है, जिसे उसने अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाया और ईरान ने चीन के प्लान का हिस्सा बनकर पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों वाला कार्ड खेल दिया। जो गाजा में जंग शुरू होते ही ऐसा चला कि पूरे पश्चिमी एशिया का माहौल अमेरिका के खिलाफ होने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया में अपना दांव चला और ईरान को अपनी सेना की ताकत दिखानी शुरू कर दी। साथ ही उसने ईरान के पीछे रहकर गेम खेलने वाले चीन को भी बता दिया कि उसे पश्चिम एशिया में उसकी चाल की खबर है, जिसे फेल करने के लिए बाइडेन ने सीधा शी जिनपिंग से ही बात कर ली और सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात के बाद गाजा जंग से जुड़ा बयान दे डाला। I have been deeply involved in moving on the hostage negotiation. Mildly hopeful. जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने चीन के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचा दिया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने हमास के समर्थन में गाजा में सेना उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगने लगा कि ईरान दबाव में, क्योंकि पश्चिम एशिया में राज करने की उसकी हर चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही। क्योंकि सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में कई मुस्लिम देश ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने ईरान का इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं माना। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया और बताया कि ईरान का प्रस्ताव ठुकराने वाले देशों में अरब देश भी शामिल हैं, क्योंकि उसे चिंता है कि इजरायल और हमास की जंग की आड़ में ईरान पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों का नेता बन जाएगा, जिससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों का बैठे बिठाए नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भले ही इन देशों के बीच की अनबन गाजा की जंग की वजह से कुछ कम हो गई हो, लेकिन वो इजरायल से सारे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों के लिए इजरायल अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने का जरिया है और इसलिए सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में उन्होंने इजरायल से बातचीत का रास्ता खुला होने का संकेत दिया। यानी ये देश अमेरिका और इजरायल से सीधी दुश्मनी नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने ईरान से एक तय दूरी बनाए रखी और संदेश दे दिया कि आंखें बंद करके ईरान की वो हर बात नहीं मानेंगे। यानी ईरान की चाल उल्टी पड़ने लगी और मुस्लिम देशों में फूट दिखी, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका का पश्चिम एशिया में ईरान को रोकने का प्लान कामयाब हो सकता है, जिसका संकेत भी मिला क्योंकि ईरान ने हमास का साथ देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, हिजबुल्लाह भी इजरायल से सीधी जंग लड़ता नहीं दिख रहा। यानी जिन दो संगठनों के दम पर ईरान इजरायल को घेरना चाहता था वो बैकफुट पर आ गए। हमास की मदद करने से तो खुद ईरान ने ही इनकार कर दिया, जिसे उसका अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला माना गया। इजरायल को इस्माइल हानिया के घर की सटीक लोकेशन का पता चला, उसने बिना देरी किए वहां बमबारी शुरू कर दी। इजरायल की सेना ने गाजा में इस्माइल हानिया के घर पर काफी देर तक हमले किए और दावा किया कि उसके जोरदार हमलों में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का घर पूरी तरह तबाह हो गया, क्योंकि इजरायल की सेना ने उसके घर पर अपने लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश कर दी। इस्माइल हानिया के घर पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजरायल की सेना ने बारूद की ऐसी बारिश की
जिससे पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाके को भी इजराइल ने अपने निशाने पर लिया और हमास के ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी। कुछ वक्त पहले जहां इमारतें खड़ी नजर आ रही थीं, वहीं इजराइल के हवाई हमलों के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखाई दिया। और इजराइल की फौज ने इस्माइल हानिया के घर पर हमले के दौरान ही उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि वहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसीलिए इजराइल के सैनिकों ने जमीन पर उतरकर भी हमास के लड़ाकों की तलाश की। हथियारों से लैस इजराइल के जवान गाजा में हमास के ठिकानों को ढूंढते नजर आए, लेकिन जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी हमास के लड़ाकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों ने सुरक्षित जगहों पर छिपकर हमास के लड़ाकों पर गोलियों की बौछार कर दी। इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले तो किए ही, साथ ही आसमान से भी बम बरसाए। मतलब जमीन और आसमान दोनों जगहों से इजराइल ने हमास को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल की सेना ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद करने के साथ ही हमास के कई ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इजराइल की सेना के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिस घर को उसने बर्बाद किया, वहां से उस पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। और इसीलिए इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के उस घर पर बमों की बारिश कर उसे ध्वस्त कर दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में इस्माइल हानिया के उस घर से ही उसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी और हमास के लड़ाके उस घर का इस्तेमाल इजराइल की सेना पर हमले की प्लानिंग के लिए कर रहे थे। और यही वजह रही कि इजराइल ने बिना देरी किए इस्माइल हानिया के घर को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने इस्माइल हानिया के घर के आसपास के इलाकों की घेरेबंदी भी की ताकि हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। उसने इस्माइल हानिया के घर से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने की बात कही। इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल के बाद उसकी सेना हमास के खात्मे के लिए तेजी से ऑपरेशन चला रही है। इस्माइल हानिया के घर को निशाना बनाने से पहले इजराइल की सेना ने पूरी तैयारी की, क्योंकि इस्माइल हानिया के घर पर हमला करना इतना भी आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि गाजा में हानिया के घर के आसपास का इलाका हमास का गढ़ है। मतलब ये कि इजराइल की सेना ने शेर की मांद में घुसकर हमला कर दिया। गाजा में अल शिफा अस्पताल को घेरने के बाद से ही इजराइल की नजर इस्माइल हानिया के घर पर थी, क्योंकि इजराइल की सेना जल्द से जल्द हमास के टॉप नेताओं के खात्मे की कोशिश में जुटी है और उसके निशाने पर हमास के टॉप कमांडर भी हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में हमले शुरू करने के बाद वो हमास के 60 से ज्यादा कमांडरों को मौत की नींद सुला चुकी है। लेकिन उसकी कोशिश हमास की बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने की है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि जब तक हमास के टॉप कमांडरों को ढेर नहीं किया जाएगा, तब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटाया जा सकता। और इसीलिए हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया भी इजराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर बताया जाता है। गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने पूरी दुनिया के सामने वो सबूत पेश किए जिसका दावा इजराइल जंग के पहले दिन से करता आ रहा है, और वो दावा है कि हमास के लड़ाके गाजा के रिहायशी इलाकों और आम लोगों के घरों को इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका सबूत पेश करते हुए आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के बेत हनून में मौजूद एक घर का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें साफ नजर आया कि एक बच्चे के कमरे में हमास के लड़ाकों ने हथियार छिपा रखे थे। ये हथियार बच्चे के बेड के भीतर बने बॉक्स में छिपा कर रखे गए थे। आईडीएफ को बच्चे के कमरे से हमास के रॉकेट, लैंडमाइंस, राइफल समेत कई हथियार मिले। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल का दावा काफी मजबूत हो गया कि हमास आम लोगों के घरों को इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। अल शिफा अस्पताल में घुसने के बाद इजरायली सैनिकों ने वहां की कई इमारतों और बेसमेंट में लड़ाकों की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले इजराइल की सेना ने भीषण जंग के बाद इस अस्पताल पर कब्जा करने का दावा किया, जिसके लिए इजराइल की सेना ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। उसके सैनिक टैंक और बुलडोजर लेकर अल शिफा अस्पताल परिसर के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां भीषण लड़ाई हुई। लेकिन दावा है कि इजरायली सैनिकों के हमलों से घबराकर हमास के लड़ाकों ने अपनी हार मान ली, यानी लड़ाके या तो इजराइल के हमलों में मारे गए या वहां से भाग खड़े हुए। ये अस्पताल उत्तरी गाजा में मौजूद है, जो पिछले कई दिनों से जंग का केंद्र बना हुआ है। इजरायली सेना पिछले हफ्ते से ही वहां बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। उसके सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल को पहले से ही घेर रखा था और फिर मौका देखकर वो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल परिसर में घुस गए। अल शिफा अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उन्हें इजरायली सेना की तरफ से अपनी जान बचाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके बाद नेतन्याहू के सैनिक हमला करते हुए अंदर पहुंच गए। और अल शिफा अस्पताल के अंदर पहुंचते ही इजराइल की सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके सैनिक अस्पताल की अलग अलग इमारतों में पूरी सावधानी के साथ दाखिल हुए,
क्योंकि इजराइल ये आरोप लगाता रहा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और हमास ने उसके नीचे सुरंगों का जाल बना रखा है। ऐसे में इजरायली सैनिक धीरे धीरे वहां की अलग अलग इमारतों में घुसते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां के कई कमरों से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया। The grenades in here, of course, uniformed, and all of this was hidden very conveniently. इसी तरह कई दूसरे कमरों से हथियार और आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी बरामद की गईं। इजराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके लंबी जंग की तैयारी में थे, लेकिन ताबड़तोड़ हमलों ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि अल शिफा अस्पताल पर कब्जे का दावा करने के बावजूद इजरायली सैनिकों ने वहां अपना अभियान खत्म नहीं किया, क्योंकि माना जा रहा है कि अब भी अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार का आज का एडिशन। और इस दौर में अब मैं कुछ सवाल उठाऊंगा पब्लिक के। एक बड़े दिल पे आपने बोला तो मुझे एक बात याद आ गई। इतना बड़ा दिल दिखाया कि पाकिस्तान अलग हो गया, इतना बड़ा दिल दिखाया कि बांग्लादेश चला गया, इतना बड़ा दिल दिखाया कि अफगानिस्तान अलग हो गया, अखंड भारत खंड खंड हो गया। बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में भाई ये बड़ा दिल इतना था। ओके स्वामी दिवाकर, ये बड़ा दिल इतना था। मैं बहुत अमीश भाई आपको संबोधित और विवेक भाई आपको संबोधित करते हुए दो शब्द कह रहा हूं। आपके बाजू में रशीदी जी खड़े हैं। हमने डिबेट शुरू होने से पहले शादेब भाई खड़े थे। हमने कहा कि मुस्लिम धर्म से भी कोई एक व्यक्ति ऐसा निकले जो सबको एक करे। वहां पे भी जातियां हैं, उन्हें हटाए, 139 के लगभग, उन्हें हटाए, सबको एक करे। दादा ये वही कह सकता है जो चाहता है कि एक हो। पर अब आगे बात सुनिएगा। अब जब आप कहेंगे कि धर्म से धर्म को छोड़कर, तो सर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैंने शुरू से वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़ी। क्यों? क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है। और मैं आज भी दुर्गा सप्तशती के पन्ना नंबर 47 पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ वो श्लोक पढ़ता हूं कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि तू कर्म कर, तेरा ध्यान मैं रखूंगी। ये मेरी भगवती कहती है। बहुत अच्छी तो बात। मेरा दादा, मैं इस बात को लेकर के 100% श्योर हूं। एक दिन रशीदी जी ने आप ही की डिबेट में कहा था हम इस्लाम को लेकर और धर्म को लेकर एक हैं, तो आपने कहा था कि तुम राम के नाम पर एक क्यों नहीं हो जाते। मुझे आज भी याद है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक होना वर्तमान में जरूरी भी है और भारत में रहने के लिए हिंदुओं की मजबूरी भी। देखिए, आपने कहा कि आपने रशीदी जी को भी न्योता दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप वेद पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, आप ध्यान लगाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप सब करिए, लेकिन प्रदर्शन सड़क पे क्यों? और वोट मांगने के लिए क्यों? अब सुनिए, और वोट मांगने के लिए क्यों? और एक पार्टी के लिए वेद पुराण है, थोड़ा सा एक पार्टी के लिए वेद पुराण है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन हिंदू को एक मत करिए। हिंदू को एक मत करिए। आप ये सवाल है इनका। नहीं, हिंदू एक तब होगा, हिंदू कब एक होगा? वो तब एक होगा जब एक दलित, एक ओबीसी का इकोनॉमिक स्टेटस, उसका पावर, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरल कैटेगरी के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, खारिज हो जाती है। इस समय तमाम दुनिया इस शो को देख रही है। वो आपको अपने कमेंट्स में बता देगी और सामने बैठा यूथ बता देगा कि सड़कों पर उतरकर अपनों को जोड़ना चाहिए या नहीं। गांव गांव, शहर शहर, गली गली नहीं जाऊंगा। कोई जुड़ेगा। किसी के बीच में नहीं बोला। विवेक जी 45 सेकंड मुझे दे दीजिए। अभी विवेक जी ने कहा सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे स्वामी जी? ठीक है, नमाज सड़कों पर होनी चाहिए। फिर 20% और 80% का नारा देने वाली बीजेपी है। 80% मुसलमान और 20% मुसलमान, 80% हिंदू। सर जैसे इन्होंने कहा कि आप धर्म की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते। भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान, और हम कभी धर्म की बात नहीं करते हैं। हम भारत में हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हिंदू। आप उस नाते आप भी हिंदू हैं, हमसे अनभिज्ञ नहीं है। तो हम हमेशा हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, धर्म की बात सिर्फ आप करते हैं। गलत कह रहे हो आप। क्या करूं? हिंदुस्तान में धर्म की बात सिर्फ आप कह रहे हैं, और हमें धर्म का नाम तब लेना पड़ता है जब 26/11 होती है और कसाब का ये पाकिस्तान का सपोर्ट हिंदुस्तान में बैठे मुस्लिम के नेता करते हैं। और दूसरी बात, श्रद्धा केस होती है। ऐसे एक नेता का नाम बताओ। गलत बातें मत फैलाओ। एक मुसलमान नेता का नाम बताओ। अरे नहीं, ये कोई तरीका है? इल्जाम लगा के चले जाओगे। सवाल पूछ रहे हैं। हिंदू मेजॉरिटी में है, ये तो मानते हो
क्या देश में सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में कहीं भी पृथ्वी पर माइनॉरिटीज को दबाना, खड़े होकर के बोलना कि बोलो कि तुम इस देश के नागरिक हो, बोलो तुम पेट्रियोटिक हो, प्रूव करो तुम पेट्रियोटिक हो, और रोज उनका जुलूस निकालना, क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट है? 10 सेकंड और सवाल ले रहा हूं। 1 सेकंड सर, आप डिबेट में नहीं है। 10 सेकंड भले ही आप हमें 10 सेकंड दीजिए, मगर भारत का भविष्य भगवाई होगा। मगर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। भगवाई, सुनिए दादा, आपके बोलने सुनिए, भारत का भविष्य सुनिए नहीं होगा। दादा बोलने, आप तिरंगा नहीं मानते। दादा तिरंगे में भगवा है ना, तिरंगे में तो हरा भी है, तिरंगे में भगवा है ना। ये बीजेपी जब टुकड़ों बजा रहे हैं। अब सुनिए दादा, सुनिए दादा, मैंने आपके 40 सेकंड में, आपके 40 सेकंड में मैं बोला तो नहीं, बीजेपी की टुकड़ुकी, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए। भिक्षा यात्रा के पानी नाम पूनी पे, पीजिए। भिक्षा यात्रा के नाम पे हिंदुओं को मत ठगो। ये कहो जी मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, बात बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी को अधिकार है करने का। धन्यवाद। कौन किसकी बजा रहा है अभी बताएंगे स्वामी दिवाकर। दादा मैं दो छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान का छोटी सी बात, भगवा वो मंत्री खड़ा होकर के कहे कि सब एक होकर डाले तो नजारा बदल गया। मैंने भगवा का जिक्र तक किया, सोचिए, देखिए कूदने का आलम, ये छत वत तोड़कर बाहर निकल जाते। अगर मगर कॉन्स्टिट्यूशन दादा के खिलाफ ये मत बोलोगे, करिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये दादा के मत खिलाफ करिए। जाएंगे, अरे इन्हें कहाँ पढ़ा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन? सुनिए, इन्हें पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? अमीश भाई बोलने नहीं दे रहे यार, ये कैसे चलेगा? संविधान के खिलाफ एक सेकंड अगर नहीं बोलने दे रहे दादा, मैं वहां जाकर बैठूंगा। मेरा निवेदन, नहीं, मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं आप एक सेकंड, हाँ, इन्होंने कहा कि संविधान की बात नहीं हो रही है। मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक है, जो कांग्रेस ने कर्नाटक में करने की बात की है। मुस्लिम कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस ने किया है, उसको हमने हटाया अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ। यही बैठते हैं तुम्हारे बीच में ही, क्योंकि वहां पे बोलने देंगे नहीं जाते भाई। नहीं, इनको चलाने दीजिए अपना एजेंडा, हम इधर ही बैठ जाते हैं। आप ये चिल्लाते रहो और इनसे पूछो संवैधानिक है ना आप, तो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटाने, आप समर्थन नहीं है, बोलिए। अच्छा स्वामी जी, आप इधर मत बैठिए, अच्छा नहीं लगता ना। मेरा निवेदन है, खड़े होइए, आप इधर मत बैठिए। तो फेम लेने की बात है, ये फेम लेने की बात है। ये मात्र वहां से ज्यादा फेम मिलेगा। देखिए वहां से ज्यादा फेम मिलेगा। एक दूसरे की तरफ हम अच्छी तरह से कम से कम। दादा बच्चों को आगे पहले खड़े होइए। मैं छोटा था तो पढ़ता था, और फिर तालियां बजवाइए। छोटा था तो पढ़ता था कि जुबान का खराब होना दिमाग का खराब होने का प्रथम लक्षण है। तो जब शब्दों पर अपने कंट्रोल रखिए, दूसरे को अपने जैसा मत बनाइए। किसी ने आपको बुरा नहीं कहा, आपने आपके काम को बुरा कहा जा रहा है, आपके काम को गलत कहा जा रहा है। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। भगवान नहीं है क्या आपके लिए हम बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप भगवान नहीं हो। अरे ठीक है, देश का भविष्य तिरंगा ही रहेगा। नहीं दादा, आप इसको हिंदू राष्ट्र, आपने बात समझी हिंदू नहीं। राष्ट्र बनाने की जो साजिश है उसके हम विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। हो गया 3 बार, अब हो गया, बैठिए, बोलने दीजिए 3 बार। अब आपने अब उनको 30 सेकंड, अब आपने विरोध दर्ज करा लिया, आपका विरोध स्टाइल में भी बोल कर गए, 3 बार करेंगे, तलाक देकर गए, नहीं गए। अब सुन लीजिए 30 सेकंड। सिर्फ इतना सा कि सनातन के उन्मूलन की चर्चा में हिंदू मुस्लिम कहां से आया भाई? आप ही लाते हैं। आपने सुना? आप बात मैं लाता हूं, इसलिए ये पहले शुरू हो गए। आप बोलिए हिंदू मुसलमान है, मैं क्यों बोलूं सर? आप बोलिए क्या मतलब है? अपने 345 दिन की यात्रा में एक बार मुस्लिम शब्द नहीं बोला, एक बार क्रिश्चियन शब्द नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा कि जातियों में ना बंटकर आप एक हो जाइए। हम लोगों को बांटने के लिए तो जाति पूछी जाती है और काटने के लिए धर्म, तब आप कहीं खड़े नहीं होते। हाँ, अब ठीक है, अब मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन आज मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि ये बात कही गई कि सवाल, देखिए सनातन धर्म में क्या सवाल नहीं पूछे जा सकते? सनातन धर्म तो वो विराट धर्म है जिसमें बीच युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछे तो गीता का ज्ञान मिल गया था। ये बात सत्य है। और जहां तक बात है भगवा की, तो भगत सिंह ने जब इस मुल्क के लिए शहीद हुए तो एक ही गीत अक्सर हम सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बसंत रंग कौन सा है ये भी पूछ के देखिएगा। तो भगवा इस देश की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इस देश के विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। जो देश प्रभु राम का देश है, वासुदेव कृष्ण का देश है, बुद्ध का देश है, उस देश में आप युद्ध की बात करेंगे तो करेंगे कैसे? क्योंकि यहां युद्ध भी होगा तो महाभारत जैसा होगा, क्योंकि जहां धर्म ही अधर्म का नाश करता है।
5 राज्यों में चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दूसरी तरफ विश्व कप भी चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जहां टीम इंडिया सारे मैच जीत रही है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? देखिए, दोनों ही मैचेस में उधर इंडिया जीतेगी और यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक सवाल जो बार बार घूम फिर के आ जाता है वो ये आ जाता है कि ईडी उन्हीं प्रदेशों में जाती है जहां चुनाव है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ईडी की एंट्री होती है? जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि वारदात के बाद पुलिस की एंट्री होती थी, चुनाव से ऐन पहले एंट्री होती है। देखिए, एक साधारण सा प्रश्न है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर कोई चर्चा करूं इसकी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव कहां होता है, ईडी कहां एक्टिव होती है? जहां फाइनेंसेस का आदान प्रदान ज्यादा होता है जी। वो कहां होता है? जहां इलेक्शन डिक्लेयर्ड होता है। अभी ये जो आपके महादेव, अब इन्होंने महादेव भी नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? महादेव ऐप। अब महादेव ऐप कैसे पकड़ में आया? एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण यह हुआ? तो ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। अब ये मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बट आई नो कि एक्टिविटीज वहां होती हैं। अब पुलिस कहां खड़ी होती है? मेले के बाहर ही खड़ी होती है ना, मेले में ही घूमती है ना, डिप्लॉयमेंट होती है कि नहीं होती है? इस बार कांग्रेस पार्टी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो कह रही है, वो हिंदुत्व को लेकर खुलकर बैटिंग कर रही है। कमलनाथ जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं एक हनुमान भक्त हूं और मैंने हनुमान मंदिर बनाया है। अब प्रियंका जी ने तो यहां तक कह दिया कि कमलनाथ जी ने कहा कि हम श्रीलंका तक में अब सीता माता का मंदिर बनाएंगे, सरकार आने दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि इनको कोई भगवान राम से प्यार नहीं, इनको कोई धर्म से प्यार नहीं, इनको कुर्सी से प्यार है और ये वोट के खातिर सब कुछ कर सकते हैं। आज ये बड़े राम भक्त बने हुए हैं। ये यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी थी ना जिसने कहा था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया था। इनका ही वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता था ना कि राम जन्मभूमि के विषय को लटकाओ नहीं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो कौन राम भक्त है ये? इनमें से कौन राम भक्त है? हमें छेड़ते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। अब मैं आजकल बार बार बोलता हूं 22 जनवरी को आप भी आएंगे, तिथि तो बताएंगे। ये जो नए राम भक्त बने हैं, इनको ये सामने बैठी जनता जो है, जब जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक तरफ से आवाज उठाई और सारे देश में आवाज उठी और जिस तरीके से राम जन्मभूमि के प्रति लोगों का समर्पण बना, तो ये भी अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा। अब आजकल मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जनेऊ पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं, ना आपने कभी पूछा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर जाता हूं कि नहीं जाता हूं, आपने भी नहीं पूछा मेरे से। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मालूम है कि बचपन से ऐसे संस्कार पड़े हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये मंदिर जाने वाला होगा। बताना किसको पड़ता है? जिसको ये नहीं मालूम हो कि आरती ऐसे की जाती है या आरती ऐसे की जाती है। कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं जनेऊधारी हूं। ये ऐसे जनेऊधारी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है और कब किस समय पहना जाता है। राहुल गांधी पर एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस का मानना है, और एक हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक मेकओवर देखा है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और वो आपके लिए चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं चिंता की बात है। अच्छा है, घूमे, जितना घूमे अच्छा ही है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए। जितना घूमेंगे ठीक रहेगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। वो विदेश, लेकिन अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोगों ने रात को हॉस्टल में नारे लगाए,
अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और आगे नारा लगा, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ये दो नारे लगे, हां या ना? लगे। अब राहुल गांधी दूसरे दिन, अच्छा क्या कहा? हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई अफजल को। कातिल कौन हुआ? उस समय के भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने पार्डन करने से इनकार कर दिया, वो कातिल हो गए। और हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ जेएनयू में खड़े हुए कि नहीं हुए? आज दिन तक माफी मांगी क्या? तो ये जोड़ो यात्रा कर रही है, तोड़ने वाली यात्रा के निकले हुए। ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना, सब लोग एक साथ आए, सबने सोचा कि बीजेपी और मोदी को हम हराएंगे। लेकिन अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में जो तू मैं हुई, उसके बाद काफी पानी उतरा है। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देखने की क्या बात है, ये तो मैंने तो उसी दिन कहा था ये तो फोटो सेशन है, खिंचा लो। पर उस फोटो सेशन में भी मैंने देखा किसी का धड़ इधर था, किसी का मुंह उधर था। एक लाइन में खड़े होकर के भी कोई कहीं देख रहा था, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ये कहां देख रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके के लोग खड़े थे वहां पर। जब आधार गलत होता है तो वह इमारत टिकती नहीं है। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है। मैं ऐसे अभी और बयान आएंगे। अभी आप कमलनाथ जी ने कह दिया कि सन 24 तक आप इंतजार तो कीजिए, आपको ऐसे बयानों की बाहर लगेगी। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिलसिला जारी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी मां लक्ष्मी को, कभी किसी विषय को लेकर, कभी सनातन को इरेडिकेट करने की बात होती है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्हाट्स योर व्यू? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस काम में लगे हैं और ये इकोसिस्टम में, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ये एक ही तरह के लोग हैं और ये एक ही विचारधारा या ब्रीड से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है उसको खड़ा करो। ये उनका उद्देश्य है। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया। तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे, जो उन्होंने विधानसभा में कहा वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। वो कहते हैं संजय सिंह जेल चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। आप गजब की बात करें, धंधा तुम करो, शराब का घोटाला तुम करो और हम तुम्हारी पार्टी समाप्त करना चाहते हैं। आप बोलिए सत्येंद्र जैन हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर है, हेल्थ के ग्राउंड पर, वैसे उसको जेल में होना चाहिए। मनीष सिसोदिया बोलते थे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, अंदर पड़े हैं। एक बार नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, हमने रोका उनको। अब ये भी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स।